अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर साहब तब मैं क्लिनिक के साथ भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम आपको होम्योपैथी में सादक तजर्बात और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजू है भाइयों, ट्रिगर फिंगर, यानी कि उंगली को मिशन हो जाती है। तो उसका पहले उसकी काज पे बात करेंगे कि उसकी काज क्या होती है, ये होती क्यों है, इसके सिम्टम क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ये देख के मैं इसको ऐसे बंद कर रहा हूँ और ऐसे ये खोल रहा हूँ। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रिगर फिंगर का मसला नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। और जिस बंदे को ट्रिगर फिंगर का मसला होगा वो ऐसे जब करेगा ऐसे हाथ को, तो उसकी उंगली ये है जो ऐसे रुक जाएगी, उसकी ब्रेक लग जाएगी, यानी कि उसकी मूवमेंट में रुकावट आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। तो उसको उंगली खोलना भी मुश्किल होती है और बंद करने में भी मुश्किल होती है। तो उसकी जो मेन वजह है जो वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्लाइड में आप सामने देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये जो सामने स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें जो अंगूठे से पहले जो तीर के निशान नज़र आ रहे हैं ना, इसको टेंडर्स बोलते हैं। और ये टेंडर्स जो एक पुली होती है, ऐसे गोल सी बनी हुई थी, मैं मिसाल के तौर पर बताऊंगा आपको, उसमें से गुजर रही है और उससे पहले सूजन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। टेंडस इन्फ्लेमेशन, टेंडाटाइटिस कहते हैं इसको, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, उसकी वजह से ये रुकावट होती है, उंगली खुलती नहीं, बंद नहीं। जैसे मिसाल ये जो दी है, ये पिस्टल वगैरह जो चलाते हैं ऐसे उंगली के साथ, वो उसकी मिसाल ऐसे दी है कि वहाँ घोड़े पे आके हाथ रुक जाता है, और जब टाइगर दबाते हैं उसका, वो बटन उसका दबाते हैं, तो फिर झटके के साथ जो उंगली है वो पीछे आती है। तो जो ट्रिगर फिंगर वाला बंदा होता है, ऐसी उंगली है किसकी मूवमेंट इस जगह पर रुक जाएगी। अगर वो ज़ोर लगा के इसको नीचे करेगा तो थोड़ी थोड़ी करके लेंगे, वो झटके के साथ नीचे आएगी, इसलिए इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो ये आपको स्लाइड में जो नज़र आ रहा है, ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कि ये टेंडस है वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर, और ये पुली है। ये पुलियाँ होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा हाथ है, ये देखें, इस जगह पुली है, इस जगह भी पुली है, इस जगह भी पुली है, इस जगह भी हड्डी है, हड्डी के नीचे वो टेंडस गुजर रही है, और एक पुली इधर है, एक पुली इधर है, एक पुली इधर है। ये तीन हड्डियाँ होती हैं, 1, 2 और 3 हड्डियाँ होती हैं, और इनके अंदर से ही वो टेंडस गुजर रही है। और टेंडर गुजरने से पहले वो जो टेंडाटाइटिस है, जो सूजन है, वो इस जगह पे सूजन हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर भी आपको महसूस होगी, इस जगह पे पेन होगा। तो इस जगह पे जो टेंडाटाइटिस होगी, इस जगह पे पेन होगी आपको। तो मैं सवाल देता हूँ कि जैसे ये आपकी टेंडस है, पेंसिल जिस समझ ले वाइट कलर की जो पिक्चर में नज़र आ रही है, और ये पुली है। जैसे हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो ये टेंडाटाइटिस हरकत में आती है ऐसे। अब मसला ये है कि पीछे देखें, ये अब इन्फ्लेमेशन हो गया, टेंडाटाइटिस हो गई है, सूजन हो गई है। फ़र्ज़ करें कि ये पेंसिल का जो ये क्लिप है, ये अब पेंसिल आगे नहीं जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि ये पीछे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, सूजन आ गई है। अगर ज़ोर लगा के खींचेंगे तो फिर ये झटके के साथ अंदर जाएगी। ये इसकी काज है, ये इसकी समझ लें कि ये इसका पैथोलॉजी है इसकी। तो अब
जो एलोपैथिक वाले हमारे भाई हैं वो इसकी सर्जरी करते हैं, और अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो फिर इसको सर्जरी करके इसको जो पुली होती है इसको खोल देते हैं, और टेंडस की जो रवानगी की जगह उसको खोल देते हैं। तो ये करते हैं, या फिर स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे इसकी इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके अंदर भाइयों जो रूटा 1M की 1M दे इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगी, इंशाल्लाह रिज़ल्ट देगी आपको रूटा 1M। और इसके अलावा आर्निका 200 और रेस्ट ऑफ 200, इसको भी आप अल्टरनेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा कलक्रिया फ्लोर भी अच्छा काम करती है यहाँ पे, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं आप कर सकते। तो ये 3-4 दवाइयाँ हैं, ये इंशाल्लाह इनको अल्टरनेट करके दें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। इसको 1 या 1.5 माह तक इसको जारी रखें इंशाल्लाह। रूटा 1M को तीसरे चौथे दिन रिपीट करें, पहले 2-3 दिन डेली इस्तेमाल करें, उसके बाद 3-4 दिन के बाद रूटा जो है 1M इस्तेमाल करें, और 8-10 दिन के बाद इसको फिर हर 8 दिन बाद एक डोज रिपीट करें इंशाल्लाह ताला। और जो रस्टॉक और कलकीला फ्लोर और आर्निका, इसके सिम्टम देख लें, इनमें से 2 दवाइयाँ जो सेलेक्ट होती हैं वो उनको अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इंशाल्लाह और मसाज करना आपने डेली 5-7 मिनट भी जिस जगह पे जहाँ पे टेंडरटाइटिस हुआ है, तो उस जगह पे आप डेली 10 मिनट मसाज करें, और ऐसे हाथ को खोलें और बंद करें, ऐसे खोलें और बंद करें, इस तरह के एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह भाइयों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। और आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दें, और बेल आइकन वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली फॉर्मेट वीडियो तो पहुँचती रहे। तो तबा अमिल करना जिंदाबाद, पाकिस्तान बंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।